दूसरों के प्रति जो है भेदभाव की भावना, ये जो है अंदर का प्रदूषण है। उसका कारण ना समझ है। जैसे अभी उदाहरण देखिए, हम एक बाप के 5-4 बेटे हैं। जब बाप के इशारे से हम चलते हैं तो बाप कितना खुश होता है। यहाँ सब कचरा हर जगह जाकर घूम घूम कर देखिए, कैसे वहाँ का पॉलिथीन ले लीजिए। यहाँ ताला पर जब मलेरिया पकड़ लेगी, जो बैठेगा चाय पानी करेगा। लोग कह रहे हैं वहाँ का आदेश नहीं है। हमने कहा जहाँ साफ हो गया वहाँ का आदेश है, जहाँ नहीं साफ है वहाँ का आदेश नहीं है। अरे जनता कहाँ से अगर ड्यूटी लगती, फोटो खिंचा के चले जाते हैं, बस करते कुछ नहीं है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। अभी हम आजमगढ़ जिले के कोतवाली क्षेत्र फूलपुर के अंतर्गत यहाँ देखिए दुर्वासा ऋषि धाम और दुर्वासा में उपस्थित है। तो यहाँ देखिए कुछ संस्था है और कुछ यहाँ देखिए जो सफाई अभियान यहाँ चल रहा है, उसी के अंतर्गत आइए हम बात करते हैं कि आखिर ये सफाई अभियान किस उद्देश्य पे और इसका क्या कारण है, और यहाँ तक कि ये सफाई अभियान जो करने की स्थिति कहाँ से उत्पन्न हुई और कैसे क्या इन लोगों का उद्देश्य है। आइए यहाँ देखिए दूर दूर से लोग यहाँ के महिलाएं और पुरुष जो सफाई अभियान में यहाँ काफ़ी योगदान दे रहे हैं कि जल जीवन मिशन, जल बचाओ तो सुरक्षित रहोगे। तो आइए हम इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस संस्था का क्या उद्देश्य है समाज को लेकर। तो जी हाँ दोस्तों, आइए हम यहाँ एक चाचा जी उपस्थित है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ के ये मूल निवासी हैं, तो थोड़ा जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके यहाँ दुर्वासा में जो ये सफाई अभियान और जल के बारे में जो भी यहाँ संरचना की जा रही है, तो इनको कैसा लग रहा है, क्या आभास हो रहा है। तो अच्छा, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो अच्छा एक चीज़ बताइएगा, आपका नाम क्या है? रामकोल तिवारी, पूर्व प्रधान दुर्वासा, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा। तो अच्छा एक चीज़ बताइए, जो यहाँ अभियान ये चल रहा है सफाई अभियान, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि यह अभियान तो बहुत ही सुंदर चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। जी। और ये अभियान हमारे डॉक्टर बलराम सुमन जी हैं, जी जो मुखी और प्रचारक भी हैं जी इस निरंकारी मिशन के। जी उनके द्वारा हमको ज्ञात हुआ जी। और मैं यहाँ आया और देखा कि बहुत अच्छा ढंग से यहाँ काम चल रहा है, बहुत अच्छी सफाई हो गई। तो यह भारत सरकार के संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की तरफ से निरंकारी मिशन अपना काम कर रहा है। तो निरंकारी मिशन भारत सरकार के साथ मिल करके काम कर रहा है। तो यह तो जनहित में बहुत अच्छा है, जनहित में बहुत अच्छा है और यहाँ बहुत अच्छी सफाई हो रही है। तो जैसा स्वच्छ जल वैसा मन। तो अगर स्वच्छ जल रहेगा, मन भी रहेगा, तो यह सफाई जो हुई है बहुत ही सराहनीय कार्य है। जी हाँ दोस्तों, देखिए कि यहाँ बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आए हैं। तो देखिए जल बचाओ कल बचाओ, यह अभियान के अंतर्गत यहाँ देखिए स्वच्छ अभियान चल रहा है। तो आए हैं, तो भैया जी आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सुनील कुमार है। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये वारी भेड़िया बाजार के रहने वाले हैं। तो इस जल बचाओ कल बचाओ में क्या है आपका योगदान है? इसमें देखिए हम लोग संत निरंकारी मिशन के सेवा दल के जवान हैं। हमारे सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कहना है कि प्रदूषण अंदर हो चाहे बाहर हो, दोनों हानिकारक है। इसलिए जो है सफाई अंदर बाहर दोनों की होनी चाहिए। और जल बचाओ कल बचाओ के अभियान को लेकर के स्वच्छ जल स्वच्छ मन को जो है रखना, क्योंकि जल की कमी होती जा रही है संसार में। इसलिए जो है सफाई करते हुए हमें जल का बचाव करना है। जी, अभी आपने कहा है कि अंदर बाहर जो प्रदूषण दूषित, तो अंदर बाहर का मतलब? अंदर का मतलब मन के अंदर जो ईर्ष्या, बैर, नफरत, दूसरों के प्रति ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना, दूसरों के प्रति जो है भेदभाव की भावना, ये जो है अंदर का प्रदूषण है मन के अंदर। और बाहर ये जो गंदगी देख रहे हैं, ये बाहर का प्रदूषण है। तो ये दोनों हानिकारक हमारे लिए, इंसानियत के लिए। तो आपको क्या लगता है कि जो जातिवाद है या जो भेदभाव है, ये बढ़ा है कि घटा है? ये तो घट रहा है, क्योंकि जो सतगुरु माता जी का अभियान चल रहा है, इसके तहत ये जाति भावना और भेदभाव जो भी समाज में है, ये आंतरिक जो प्रदूषण, इसको खत्म करने का प्रयास ये संत निरंकारी मिशन के द्वारा हो रहा है। आज ज़्यादातर खत्म भी हो चुका है, सरकारें भी इस पर जोर दे रही हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समाप्त हो रहा है। और आज ये जो है प्रयास यही किया जा रहा है। तो चाचा जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। तो अच्छा एक चीज़ बताइए कि आप इससे पहले और कहाँ कहाँ ये योगदान किए हैं सफाई मिशन का? अरे बहुत किए हैं, बहुत जगह किए हैं। कहाँ कहाँ जैसे कि? जैसे अभी पलथी में किए हैं, मिरामतपुर हुआ है, और जगह जगह है बहुत। तो आपकी संस्था में ये कहाँ कहाँ के लोग यहाँ उपस्थित हुए? यहाँ 4 ब्रांचें हमारी लगी है। वहाँ कहाँ? एक नोनियाडी, मिरामतपुर, नवादा और एक रसीमपुर, भुईदरपुर है। भुईदरपुर 4 ब्रांचें लगी हैं यहाँ। अच्छा एक चीज़ बताइए कि यहाँ जो झाड़ू वाड़ू सब लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो यहाँ झाड़ू वाड़ू लगाने की इतनी ज़रूरत कहाँ से आपको पड़ गई?
ये जरूरत पड़ गई, हमारे सदगुरु की दिशा निर्देश है ये सफाई अभियान का। अभी महात्मा जी आपको बोले ना अंदर और बाहर की बात है, तो अंदर का तो कौन देख रहा है, पर बाहर का तो आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। अब अंदर को देखने वाले हम लोग जान रहे हैं कि रिश्ता बैर नफरत जो है ये पक्का जो है नुकसान करने वाली चीज़ें हैं। और जो जात पातियाँ हैं तो हमारा सदगुरु ये भेद को ख़त्म कर दिया है और चल रहा है ख़त्म, एकदम प्रयास जारी है जी। कहीं न कहीं देखा जाता है कि जैसे अगर समाज कल्याण की बात हो या कहीं आंदोलन की बात हो या कहीं संस्था के थ्रू हो तो लोग बहुत ज़्यादा उसमें योगदान देने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाता है कि उसी का व्यक्ति अपने पड़ोसी से काफ़ी घृणा करता है। तो इसका क्या कारण है? उसका कारण नासमझ है। जैसे अभी उदाहरण देखिए, हम एक बाप के 5-4 बेटे हैं। जब बाप के इशारे से हम चलते हैं तो बाप कितना खुश होता है। तो हम सदगुरु के कहने पे अगर चलते हैं तो कितना सदगुरु हमारा खुश होगा। अब नहीं मानेंगे तो फिर तकलीफ नहीं होगी बाप को। बात यही होती है। जी हाँ दोस्तों, आइए हम और किसी भाई से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि समाज को लेकर इस सफाई अभियान में आखिर उनका उद्देश्य क्या है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ देखिए बीच में है, आइए देख, थोड़ा इधर चलिए। आप चालक हैं? मैं जो है राहगीर है, इनको क्या दिक्कत है, रहने वाला हूँ, मेरा घर है। तो जी हाँ दोस्तों, आइए देखिए इसी बीच में एक राहगीर भाई अपनी राय पेश करना चाहते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर यहाँ जो सफाई अभियान चल रहा है इसके थ्रू इनको कैसा महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है। तो अच्छा भैया जी, आपका स्वागत है। हाँ भैया नमस्कार। यहाँ का आप लोगों का सफाई देखकर मुझे अत्यधिक खुशी हो रही है, बहुत आनंद आ रहा है। लेकिन भाई मेरा यहाँ से निवेदन प्रधान जी से, यहाँ के लोगों से है कि यहाँ दुर्वासा धाम पर कभी जो सफाई कर्मी की नियुक्ति हुई वो कभी आता ही नहीं है। हमारे गोसाई समाज के बेचारे सभी लोग सफाई करते हैं। मेरा निवेदन है कि यहाँ के लोग जो है उनको सफाई कर्मी को तैनात किया जाए और मंदिर की सफाई किया जाए। अच्छा, यहाँ का सफाई कर्मी कौन है? अब हमें तो नहीं मालूम है यहाँ के सफाई कर्मी कौन है। यहाँ के तो प्रधान जानेंगे, यहाँ की जनता जाने। हमारे पंडित जी भूतपूर्व प्रधान रह चुके हैं यहाँ के। तो आपने प्रधान से नहीं पूछा क्या कि जो यहाँ तैनात है वो? प्रधान जी कहाँ मिलते हैं? मैं अपने विद्यालय जाता हूँ, भाई साहब मुझे जानते हैं, विद्यालय जाता हूँ, अपना काम करके आता हूँ, फिर चला आता हूँ। लेकिन यहाँ विद्यालय में आप क्या करते हैं? हाँ, मैं राम बच्चन यादव में सिक्योरिटी गार्ड का जो है सर्विस करता हूँ जी। तो आपको क्या लगता है कि जो यहाँ गंदगी काफ़ी यहाँ हो जाती है दुर्वासा धाम में, तो कहीं ना कहीं प्रधान की भी इसमें कुछ कमी है? भाई प्रधान जी वहाँ भेजे सफाई कर्मी को, 1 दिन 2 दिन तीसरे दिन कम से कम वहाँ सफाई करें। पहले आप देख लीजिए यहाँ क्या है, अभी साला मच्छर खा जाएगा। देख लीजिए यहाँ क्या स्थिति बनी हुई है। यहाँ सब कचरा हर जगह जाकर घूम कर देखिए कैसे, वहाँ का पॉलिथीन ले लीजिए। यहाँ साला पर जब मलेरिया पकड़ लेगी जो बैठेगा चाय पानी करेगा। अच्छा चीज़ बताइए कि अभी जो संत निरंकारी वाले यहाँ तो सफाई करके चले गए, तो आप हाँ भाई, गंदगी तो हट गई है? हाँ गंदगी हट गई अभी वहाँ, लेकिन इन लोगों का तो भाई ये लोग अपना सेवा कर रहे हैं, इन लोगों का तो कोई अधिकार है नहीं। लेकिन वो जो है समाज के लिए जागृत कर रहे हैं, समाज में जागृत कर रहे हैं सफाई अभियान का। इन लोगों से मुझे बहुत आनंद आया देखकर, बहुत अत्यधिक संत समागम में बहुत मुझे आनंद आया। इन लोगों को धन्यवाद और आशीर्वाद मैं चाहता हूं और नमन भी करना चाहता हूं। अच्छा जी बताइए, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं न्यूज़ के माध्यम से, आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये लोग ठीक है, सब अपना आनंद ले रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है, कैसे किया जा रहा है। सब अगर उनको गुण होगा तो अपना भी करेंगे, यहाँ के लोग सफाई भी करेंगे। ठीक है, मुँह जाने दीजिए। जी हाँ दोस्तों, देखिए काफ़ी यहाँ प्रधान की कमियाँ बताई गई। जो सफाई कर्मी था कि यहाँ उपलब्ध में नहीं उपस्थिति होती है। तो आइए और हम जानने का प्रयास करते हैं किसी भाईचारे से। आप तो सफाई कर्मी नहीं है ना? यहाँ आइए। तो मैं कह रहा हूँ, आप सफाई कर्मी, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि यही बेचारे सफाई करते हैं। ऐसा किसी का पानी नहीं पिए, किसी का चाय नहीं पिए, किसी से रुपया लिए नहीं, प्रसाद खाए नहीं, और 1 दिन नहीं करेगा तो दुर्वासा बदबू देगा। वही चीज हमने बोला, लोग आए थे, हमने बोला भैया 10 कागज उठा लीजिए। लोग कह रहे हैं वहाँ का आदेश नहीं है। हमने कहा जहाँ साफ हो गया वहाँ का आदेश है, जहाँ नहीं साफ है वहाँ का आदेश नहीं है। मुझे खींच करके फोटो भेज दे दिए डीएम की, हम बात करेंगे। बताइए, 31 बरिस से हम निःशुल्क सेवा देते हैं दुर्वासा धरती का। 31 बरिस से निःशुल्क सेवा देते हैं दुर्वासा धरती का पूरा प्रांगण। आपका परिचय? हमारा महेंद्र नाम है, दुर्वासा हमारा घर है। तो आप वहाँ क्या सोचकर इतना योगदान करते हैं सफाई? लोगों की जो है, लोगों का सेवा, पूरा जीवन सेवा में डाल दिए।
कि हम लोगों की सेवा करेंगे तो हमारे लिए परमात्मा खुद हमारे साथ हैं। बस लोगों की सेवा 31 बरस से कर रहे हैं, निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि जो सफाई कर्मी की यहाँ लापरवाहियाँ हो रही है, कुछ प्रधान की ढिलाई बताई जाए, तो आते हैं, पहले सुन लीजिए, प्रधान की ढिलाई हो रही है तो क्या आप इसको दोषी किसको मानते हैं? दोषी क्या, जो है सरकार जो है वो लगा दी है ड्यूटी, लेकिन चेक नहीं करती है। मेला पड़ता है, मैं सफाई करता हूँ, कौन नहीं चेक? सफाई कर्मी हाथ नहीं लगाती है। चेक कौन नहीं करता है? अब जो लगाता है ड्यूटी वो जाने, कौन लगाता है? अब हमें क्या पता कौन लगाते हैं। ड्यूटी लग जाती है लेकिन वो लोग झाड़ू नहीं घुमाते। नहीं, सबको पता होता कि कहीं ना कहीं जो सफाई कर्मी होते किसी ना किसी के अंडर में होते, तो आपको नहीं पता है कि वो किसके अंडर में है? हमें केवल अपने सेवा से मतलब, मैं सेवा देता हूँ, हमेशा देता हूँ, मेला में भी मैं सफाई करता हूँ। भाई ऐसे सेवा तो हर इंसान के कहीं ना कहीं किसी ना किसी के प्रति देता, लेकिन जो एक प्रक्रिया होती है जो कानूनी थ्रू होता है, तो आप उससे कितना भागेंगे? भागने की मतलब यह है, सफाई तो ड्यूटी लगा देते हैं लेकिन उंगली डोलती नहीं है। कौन लगा देता है? हमें नहीं पता कौन लगा देता है। जब आपको ये नहीं पता तो कैसे आप अपनी बातें रख पाएंगे? हम अपने से मतलब, हमें किसी की बात रखना नहीं, सेवा आप अपने से मतलब रखते हैं। बस जब आप अपने से मतलब, फिर उधर कह रहे हैं कि अब मैं अपने से मतलब रखता हूं, तो जनता बीच में कहां से आ गई? अरे जनता कहाँ से आ गई, ड्यूटी लगती, फोटो खिंचा के चले जाते हैं। बस करते कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है? हमें क्या लगता है, हम जो है सफाई कर्मी यहाँ रहने से क्या मतलब है? जी। क्या मतलब सफाई कर्मी लगने से है? कहा जाएगा साफ करिए, कहेगी हमारी ड्यूटी यहाँ नहीं है। किस लिए सफाई कर्मी भर्ती किए गए हैं? तो आपने प्रधान से प्रयास नहीं किया? बहुत, प्रधान जी नहीं जान रहे हैं। प्रधान जी जान रहे हैं, सफाई कर्मी जाते फोटो खिंचा के चले जाते हैं, दो सफाई कर्मी कुछ नहीं करते। आप पूछे थे? हम क्यों पूछेंगे, हमारा क्या काम है उनसे पूछने? प्रधान का काम है, प्रधान पूछें। आपने प्रधान से कभी पूछा कि यहाँ जो सफाई कर्मी काफी यहाँ ढिलाई बरत रहा है? बहुत बार आए, एसडीएम गोपाल सिंह आए थे, बोले कि यहाँ दुर्वासा में सफाई नहीं होती है। एसडीएम गोपाल सिंह बोले कि दुर्वासा की धरती गोसाई लोग साफ कर रहे हैं, सफाई कर्मी नहीं करेंगे, वो गांव साफ करेंगे। फिर कैसे किसकी कौन ड्यूटी लगा दिया, लोग आए, अब ये कुछ नहीं। जी हाँ दोस्तों, सफाई अभियान में देखिए यहाँ काफ़ी दूर दूर से देखिए महिलाएं और बच्चियाँ, यहाँ पुरुष देखिए उपस्थित हैं कि जो जल बचाओ और कल बचाओ मिशन के तहत यहाँ दुर्वासा में देखिए सफाई अभियान कर रहे थे। तो काफ़ी देखिए इन्होंने आज तो कहीं ना कहीं, या एक मिनट, कहीं ना कहीं यह सोचने का विषय यहाँ दुर्वासा धाम में बन गया है कि एक दिन संस्था के अगर थ्रू या सफाई कर दी जाती है तो इससे पूरा जीवन यापन सफाई नहीं हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां यहाँ भी पाई जाती हैं कि अगर सफाई रोज होती तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव अच्छा ही साबित होता, लेकिन एक दिन सफाई करने से 100 दिन सुधर नहीं सकता है। यह सोचने पर मजबूर कर दे रहा है। तो और मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।